655 पदों में 2018 में और भी कोई आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया नहीं आई है। वो जो 655 पदों पर है वो एसआई के लिए ही 4 करोड़ रुपए है, वो पिछले 2 सालों से सरकार के पास हम सभी लोगों का जमा है। ये फॉर्म भर के सभी 8 में अप्लाई किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कल 28 दिसंबर 2020 को छत्तीसगढ़ विधानसभा जो शीतकालीन सत्र था उसका 5वां दिन था और इस दिन काफी हंगामा हुआ सदन में और माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं, उन्होंने आरक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले पत्रिका जो अखबार है समूह वालों का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कल जो उन्होंने खबर छापी थी सेम खबर आज के अखबार में भी पेज नंबर 3 पे छापी हुई है। सिर्फ फर्क इतना था, जो कल जो ऐसे में लंबाई में जो खबर छापी गई थी उसको आज चौड़ाई में छाप दी गई, साक्षर वही खबर छापी गई है। ठीक है, खबर क्या थी जो कल की मैंने बताया था, आरक्षक भर्ती सभी 5 रेंजों में 4 जनवरी से सारी दक्षता परीक्षा होगी और 2259 पदों के लिए 48,000 से अधिक आवेदन है। ये कल की बात हो गई, कल भी न्यूज छपी थी, आज फिर से न्यूज छपी है। अच्छा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, 4 जनवरी से भर्ती लेने के पूरे चांसेस हैं और ये होना भी चाहिए, मेरा भी ऐसा ही मानना है। आगे की बात करते हैं, 28 दिसंबर को जो सदन में हुआ उसकी मैं बात करूं तो नया भारत की जो वेबसाइट है उसके अनुसार देखिए, विधानसभा जो ब्रेकिंग है, विधानसभा में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती को लेकर राज्य सरकार ने भी दिया बड़ा बयान में यहाँ पे रिपोर्ट है। देखिए, रायपुर 28 दिसंबर 2020 की ही रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है, फर्स्ट पैराग्राफ का जो नीचे जो सेकंड लाइन है, एक सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने बताया कि प्रदेश में आरक्षकों की भर्ती के लिए चयन समिति की गठन भी किया जा चुका है। ठीक है, मैंने दुर्ग रेंज की चयन समिति के बारे में पहले वीडियो बनाया है, इसे बाकी जो रेंज है उनके लिए भी क्या चयन समिति गठन कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे आरक्षक भर्ती को लेकर संभाग स्तर पर चयन समिति गठित कर दी गई है। सरगुजा संभाग के आरक्षक चयन में सरगुजा के एसपी टी.आर. कोशिमा चेयरमैन होंगे, जबकि सूरजपुर के एएसपी हरीश राठौर और 10वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट भुवनेश्वर सिंह पैकरा सदस्य होंगे। जबकि बस्तर संभाग के लिए बस्तर के एसपी दीपक झा चयन समिति के चेयरमैन होंगे, जबकि कोंडागांव के एएसपी अनंत साहू और 5वीं बटालियन के सहायक सेनानी बलवान सिंह कंवर सदस्य होंगे। मतलब सरगुजा संभाग और उसके बाद क्या बस्तर संभाग के लिए भी चयन समिति का गठन किया गया है। इसके आगे देखिए, लेकिन जो कल हैरान करने वाली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो थी कि दरअसल राज्य सरकार ने बताया कि 655 पदों पर आरक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। 655 पदों पर आरक्षक की भर्ती चल रही है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, आगे भी देखिए, एक सवाल में जवाब में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया है कि 2018 में 655 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए 1,27,402 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदकों से 4,11,24,600 रुपए का शुल्क लिया गया था। ये जो बयान है विधानसभा में माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा दिया गया है और जानकारी दी गई है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि 655 पदों पर आरक्षक, यहाँ पे लिखा गया है आरक्षक भर्ती, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 2018 में 655 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। तो जो अभी 2259 पदों पे जो भर्ती चल रही है वो किसकी चल रही है? जीडी भर्ती चल रही है, आरक्षकों की भर्ती चल रही है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज याद होगा कि 2018 की एसआई भर्ती भी रुकी हुई है। 2018 की एसआई भर्ती भी रुकी हुई है, जिसके लिए अगस्त में फॉर्म आए थे। यहाँ पे 655 पदों की बात कही गई है। ठीक है, और मैं डिटेल इसके बारे में दिखाऊं तो एक और जो पेपर की कटिंग है वो यहाँ पे देखिए, पुलिस में 655 पदों के लिए आया 1.27 लाख आवेदन। विधायक रेणु जोगी ने पुलिस विभाग में रिक्त पदों को लेकर सवाल किया था। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि 655 रिक्त पदों के लिए 1,27,402 आवेदन आए, जिसके लिए 4,11,24,600 रुपए आवेदन फीस मिली। भर्ती प्रक्रियाधीन है। ठीक है, तो ये जो बात हो रही है ये आरक्षक की भर्ती की बात नहीं हो रही है, ये कंफर्म है कि सीजीएसआई भर्ती परीक्षा की ही बात हो रही है, जिसके बारे में कल गृह मंत्री ने बयान दिया विधानसभा में। वो सीजीएसआई की भर्ती है, सीजीएसआई की भर्ती है। और मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं कि देखिए, मैं आप चीज लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए, जो पुलिस जो सीजीएसआई की जो भर्ती थी उसको यहाँ पे देखिए, मेरे पास उसका भी पीडीएफ है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। रायपुर दिनांक 23/8/18 जो सीजीएसआई की जो भर्ती आई थी
वो 23 अगस्त 2018 को आई थी, ठीक है। और उसमें बहुत सारे विभिन्न जो पद थे, उसमें 8 प्रकार के पोस्ट, यहाँ पे देखिए 8 प्रकार के पोस्ट थी, जिसमें पहला था सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक और उप निरीक्षक की ही, और 3-4 प्रकार की, और कुल 8 प्रकार की पोस्ट थी। यहाँ पे अगर इनका योग देखेंगे, पहला है 25, 381, 37, 184, 08, 02, 11 और 7। इन पदों पर सीजीएसआई के लिए भर्ती निकाली गई थी और भर्ती जो है 2018 से रुकी हुई है। इन सभी पदों का आप योग करके देखिए, आपको 655 मिलेगा। मतलब 2018 में 655 पदों पे ही क्या है, सीजीएसआई की भर्ती निकाली गई थी। तो जो लोग आरक्षक भर्ती को लेकर के संशय में है कि 4 जनवरी से होगा या नहीं होगा, आरक्षक भर्ती वालों की बात आज बाद में होगी। अभी जो 655 पदों पे निकालने के लिए कहा गया है वो सीजीएसआई वालों के लिए है, और आरक्षक भर्ती के बाद सीजीएसआई वाले भी बिल्कुल तैयार रहें। उनके लिए 5 फिजिकल हो सकते हैं, या पहले फिजिकल होगा या पहले रिटर्न होगा, इसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। लेकिन क्या कहा गया है कि 655 पदों पर सीजीएसआई की भर्ती प्रक्रियाधीन है। तो विधानसभा में शामरुख साहू जी का जो बयान आया था वो क्या था, अभी मैंने नया भारत के हिसाब से नया भारत की वेबसाइट से बताया। दूसरी एक वेबसाइट आपको वहां मिलेगी manasvarta.com। यहाँ पे देखिए manasvarta.com में भी सेम यही चीज कहा गया है कि भर्ती रायपुर छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती को लेकर राज्य सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। सरकार ने बताया कि 655 पदों पर आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 655 पदों पे यहाँ पे जो लिखा गया है वो आरक्षक भर्ती प्रक्रिया नहीं, क्योंकि मुझे याद है 2017 दिसंबर में 2259 पदों पे भर्ती आई थी। 2018 में इसका फिजिकल हुआ था, उसके बाद रिटर्न एग्जाम भी हुआ था। फिर लेकिन जब चयन सूची जारी करना था तब क्या था, चयन सूची नहीं जारी करके क्या कर दिया गया था, इसको रद्द घोषित कर दिया गया था। और ऐसा कहा गया था, ऐसी खबर सुनने में आई थी कि 5000 पदों पे नई भर्ती आएगी। लेकिन क्या है, ये मामला हाईकोर्ट में चला गया और रद्द होने से भर्ती प्रक्रिया बच गई। 655 पदों में 2018 में और भी कोई आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया नहीं आई है। वो जो 655 पदों पर है वो एसआई के लिए ही है, क्योंकि जो कितने पद आए थे मैंने आपको भी दिखाया, उन सभी का योग कितना हो रहा है, 655 हो रहा है। और 2018 में अगस्त में 23 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी बात फिर से वही कही गई। 2018 में 655 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए 1,27,402 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 4,11,24,602 रुपए का शुल्क लिया गया था। गृह मंत्री ने बताया कि जो 5 स्पर्धाएं होंगी वो जरूर निश्चित रूप से उसकी बात कर रहे होंगे, किसकी आरक्षक भर्ती की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है। लगभग 4 करोड़ रुपए पिछले 2 सालों से आप सभी लोगों का सरकार के पास जमा हुआ है। उसमें भर्ती में क्या है, 1,27,402 लोगों ने भर्ती प्रक्रिया दी थी। सबसे दिक्कत की बात यह है कि पिछली जो बीजेपी की सरकार थी, रमन सरकार का जो लॉलीपॉप था चुनाव के समय, वो अभी तक क्या है, सभी लोग के हाथ में है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। रमन सरकार को पता था कि अगस्त में भर्ती निकाल दूंगा, तो अगस्त के बाद अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे, भर्ती प्रक्रिया तभी होगी जब मेरी पुनः सरकार आएगी, मतलब बीजेपी की पुनः सरकार आती तो ही ये क्या होती, एसआई की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती। तो लगभग 4 करोड़ रुपए है वो पिछले 2 सालों से सरकार के पास हम सभी लोगों का जमा है। दूसरी बात यह है कि रमन सरकार ने, जो पिछली बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह उसके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी क्या बढ़िया इसमें गणित था कि इसमें 8 विभिन्न प्रकार के पदों में जो भर्ती ली गई है, निकाली गई थी, इसमें चाहते तो सभी के लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, जो अहर्ताएं हैं, वो सभी के लिए समान थी। एक ही फॉर्म भर के सभी 8 में अप्लाई किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग 400 रुपए हम लोगों ने सभी ने इसमें दिए थे। ठीक है, तो ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, आप सभी लोगों को पता है 2 साल से रुकी हुई है। तो कल जो विधानसभा में बयान आया, मैंने उसके बारे में आप लोग को बताया है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, आप बिल्कुल जाके नीचे कमेंट बॉक्स में करके आप सभी शेयर कर सकते हैं। तो होप सो आरक्षक भर्ती प्रक्रिया जब 4 जनवरी से स्टार्ट होगी और इसके बाद जैसे ही भर्ती प्रक्रिया खत्म होगी, 20 जनवरी की जब सूची आएगी, तो इसके बाद निश्चित रूप से एसआई भर्ती परीक्षा जो भी, वो भी 2018 से रुकी हुई है, उसको लिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से 2018 की जो एसआई भर्ती प्रक्रिया है वो भी ली जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और आगे की वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा, फिर नए बातों को आपसे आपकी जानकारी दूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जागरूक कीजिए कि 2018 की जो एसआई भर्ती प्रक्रिया है वो आरक्षक भर्ती होने के बाद उसकी भी पूरी तैयारी में लोग लगे रहेंगे और इसकी भी तैयारी रखेंगे कि वो भी निश्चित रूप से होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।